हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए समर सीजन के लिए शॉर्ट कुर्ती लेके आए हैं। जो अभी हमारा समर सीजन चल रहा है, तो इसमें हमें हल्की कुर्तियों की ज़रूरत होती है नॉर्मल डेली यूज़ के लिए। तो उसी के हिसाब से मैं आपके लिए एक कुर्ती का डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो इस तरीके से हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रख दिया है। अपनी चौड़ाई के हिसाब से जितनी हमें चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से हमने इसे रख दिया है। चौड़ाई हमने इसकी अपने हिप के अकॉर्डिंग रखी है। हिप है हमारी 38 इंच की। 38 का 4th भाग होता है 9.5 इंच। उसमें हमने 1.5 इंच मार्जिन रख के टोटल हमने 11 इंच की चौड़ाई में इसे फोल्ड करके रख दिया है। यहाँ पर ये कपड़ा हमारा बचा हुआ है, लगभग ये 1.25 मीटर तक ये कपड़ा है। इसमें हमारी शॉर्ट कुर्ती आराम से हम बना लेंगे। तो इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके हमने रख दिया है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे तीरे का नाप। तीरा हमारा 14 इंच का है, तो 14 का हाफ हम यहाँ पर 7 इंच रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर गला भी शॉर्ट बनाने वाले हैं। तो तीरा हमारा जितना है उतना ही हम रखेंगे। तो 14 इंच का तीरा है, तो 14 का हाफ 7 इंच हम यहाँ पर तीरे को रख रहे हैं। अब यहाँ से आर्म होल भी हम 7 इंच रख लेंगे। तो इस तरीके से 7 इंच का हमने आर्म होल एक सीधी लाइन खींच के एक बॉक्स जैसा बना लिया है। अब यहाँ पर हम यहाँ से भी हमारा यहाँ तक 7 इंच है। हाफ इंच अंदर की ओर निशान लगाते हुए फ्रंट के नेक का, इसमें हम ये कपड़ा हमने 4 फोल्ड में रखा है। इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ कट होंगे। हाफ इंच अंदर की ओर निशान लगाते हुए इस निशान यहाँ पर से इस निशान को यहाँ मिला देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इसे मिला लिया है। तो ये हमारा हो गया फ्रंट का आर्म होल। अब इस कॉर्नर से यहाँ पर हम 1 इंच इस तरीके से इंच टेप को रखते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे और फिर यहीं से हम इसे राउंड शेप दे देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। अब हम लगाएंगे बैक आर्म होल का निशान। बैक आर्म होल का निशान लगाने के लिए हम इस कॉर्नर से इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच आगे को इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा बैक आर्म होल के लिए निशान हो गया। अब यहाँ पर भी हम इस तरीके से राउंड से दे देंगे। तो ये हो गया हमारा बैक आर्म होल, ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। तो इस तरीके से आर्म होल का निशान हमने लगा लिया है, फ्रंट और बैक दोनों। अब यहाँ भी हम जो हमारा फ्रंट की ओर है वहाँ पर हम करीबन आधा इंच यहाँ पर शोल्डर को डाउन करेंगे। आधा इंच ये फ्रंट की ओर हम शोल्डर को इस तरीके से डाउन करेंगे, क्योंकि जो हमारा कुर्ती बनने के बाद जब हम नेक हमारा जो है आगे का नेक पीछे की ओर इस तरीके से पीछे की ओर भाग जाता है। तो पीछे की ओर न जाए इस वजह से हम जो बैक आर्म होल है उसे फ्रंट आर्म होल से आधा इंच ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पर हमने फ्रंट बैक दोनों साथ में कट कर रहे हैं, तो फ्रंट की ओर हमने आधा इंच इस तरीके से कट करना पड़ेगा बाद में। अब यहाँ पर इंच टेप को रखते हुए यहाँ से हम निशान लगाएंगे। अब कमर का, यहाँ पर कमर का निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे और हिप का निशान हम यहाँ पर 21 इंच पर लगाएंगे। यहाँ पे हमारी कमर होगी और यहाँ पे हमारा हिप का निशान आएगा। अब सबसे पहले हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। चेस्ट है हमारी 36 इंच। 36 इंच का 4th भाग हम 9 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब उसके बाद कमर हमारी है 32 इंच। 32 का 4th भाग 8 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब हिप है हमारी 38 इंच। 38 का 4th भाग 9.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया। अब इन तीनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे।
यहाँ पर से हम 3 इंच नीचे इसे बिल्कुल सीधा लेके आएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर से हम इसे हल्का हल्का इस तरीके से राउंड शेप देंगे। तो ये हो गया हमारा फिटिंग की सिलाई का निशान। अब यहाँ पर हम 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये हमारी इस लाइन में हम कटिंग करेंगे। तो अब हमने लंबाई हमें कितनी चाहिए, कुर्ती हम ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, शॉर्ट कुर्ती हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर से हम इसकी जो लंबाई रखेंगे हम 30-30.5 इंच हम यहाँ पर रख रहे हैं। साढ़े 30 इंच हमने यहाँ पर कुर्ती की इस तरीके से लंबाई रखी है। अब यहाँ से हमारी जो कुर्ती बन रही है इस तरीके से हम राउंड शेप में बना रहे हैं, अम्ब्रेला कट शेप में। तो यहाँ से हम 3 इंच ऊपर की ओर निशान लगाएंगे यहाँ पर। अब इसे हम यहाँ से हल्का हल्का राउंड शेप देते हुए ऊपर की ओर मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी कुर्ती को कट कर लिया। अब जहाँ जहाँ पर हमारे इस तरह के निशान हैं यहाँ पर हम कट लगा लेते हैं। हिप राउंड में कट लगा लिया, अब कमर में हमने कट लगा लिया। अब यहाँ पर चेस्ट में भी हमने इस तरीके से कट लगा लेना है। तो इस तरीके से कट लगाने के बाद अब हम जो हमारा बैक पार्ट है उसमें हमने कुछ नहीं करना है। बैक पार्ट को हम हटा देते हैं। तो इस तरीके से बैक पार्ट को हटाने के बाद फ्रंट पार्ट में हम छटाई कर लेंगे। यहाँ से हमने आधा इंच शोल्डर डाउन करना है और यहाँ से भी हम इस तरीके से छाट लेंगे। अब यहाँ पर भी हमने करीबन यहाँ से हल्का हल्का इस तरीके से कंधे को डाउन करना होता है, यहाँ पर हाफ इंच। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इस तरीके से इसे हाफ इंच नीचे की ओर डाउन कर लिया है। अब हम करेंगे फ्रंट में जो हम नेक बना रहे हैं वो हम बुकरम से बनाएंगे। तो आप यहाँ पर हम आपको बुकरम में ही दिखाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम जो हमारा बैक पार्ट है उसे भी ले लेते हैं। इसमें भी हमने कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर को डाउन कर लेना है, आधा इंच इस तरीके से इसे डाउन कर लेते हैं। तो अब हम बैक नेक का निशान लगाएंगे। बैक नेक के लिए हम यहाँ पर करीबन 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ से गहराई हम इसमें ज़्यादा नहीं देंगे, हम सिर्फ 2 इंच की यहाँ पर हम गहराई दे रहे हैं। पीछे का जो गला है हम बिल्कुल गहराई नहीं देंगे, उसको बिल्कुल फ्लैट बनाने वाले हैं इस तरीके से। ये हो गया हमारा बैक का नेक। तो इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। अब हम करते हैं स्लीव्स की कटिंग। ये बचे हुए कपड़े से हम स्लीव कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा साइड में इतना कपड़ा ये बचा हुआ था, इस यहाँ पर ये हमारी फोल्डिंग साइड है, इसे हम इस तरीके से ले लेंगे।
तो यहाँ पर जो बाजू है वो हम फुल बाजू बनाने वाले हैं। नीचे से हमारे जो बाजू हैं वो हल्के अम्ब्रेला कट में रहेंगे। तो यहाँ से जो चौड़ाई हम लेंगे 36 इंच की हमारी चेस्ट है, तो उसका 5वां हिस्सा हम लेते हैं स्लीव्स की चौड़ाई में। तो 36 का 5वां हिस्सा हमारा हो गया करीबन 7.25 इंच। 7.25 इंच हम इस तरीके से चौड़ाई रखने के बाद तो 1.5 इंच हम इस तरीके से मार्जिन रखेंगे। टोटल हम रख रहे हैं यहाँ पर 8.5 इंच। 8.5 इंच पर हमने यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाया और 3 इंच हम नीचे की ओर आते हैं। 3 इंच नीचे की ओर आने के बाद हम यहाँ पर से इस तरीके से इसे हल्का हल्का राउंड लेने के बाद यहाँ पर इसे मिला लेंगे। ये हमारा हो गया स्लीव। तो अब यहाँ से हम स्लीव्स की जो लंबाई है हम रखेंगे यहाँ पर 14 इंच और यहाँ से जो चौड़ाई है हम 6 इंच रख रहे हैं। तो इस निशान को अब हम इस निशान से यहाँ पर मिला देते हैं। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा इस तरीके से थोड़ा कम पड़ने वाला है। तो यहाँ पर तो हमारा कपड़ा ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है हम देखते हैं कि सिलाई मार्जिन हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ से हम नापते हैं 7.25 इंच। 7.25 इंच पर हमने इस तरीके से निशान लगाया और यहाँ हमें करेक्ट नाप चाहिए 4.5 इंच। अब इस नाप को हम यहाँ पर ऐसे मिला लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर कट है ये हमारा सिलाई में अंदर को चला जाएगा, तो हमें कपड़ा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा सिलाई में आ जाने वाला है। तो अब हम स्लीव्स की कट कर लेते हैं यहाँ पर से। तो इस तरीके से स्लीव कट करने के बाद अब हम नीचे यहाँ पर हमने अम्ब्रेला कट बाजू बनाने हैं। अम्ब्रेला कट बाजू बनाने के लिए इस तरीके से हमने कपड़े को, ये देखिए यहाँ पर 4 फोल्ड में रखा हुआ है। इसे हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से स्लीव्स को भी हम रख लेंगे। ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में है। तो यहाँ पर से ये देखिए इस तरीके से हमने निशान लगाया। तो यहाँ से अब इसकी जो लंबाई है 14 इंच की हमारी यहाँ से बाजू की लंबाई थी। टोटल लंबाई हम 19 इंच रखेंगे। तो 14 इंच की यहाँ पे हमारी टोटल लंबाई है, जो आधा इंच सिलाई में दबने के बाद 13 इंच आएगा। तो हमने नीचे की जो लंबाई है टोटल रखनी है जी 5 इंच की। हमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चाहिए, 1 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 6 इंच रख दिया है। तो यहाँ से भी हम इस तरीके से 6 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। अब यहाँ से ये साइड से हम इसे इस तरीके से सीधा कर लेंगे, ऐसे एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर हमने 6 इंच का लेते हुए इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से हम एक लाइन खींच देते हैं, निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे कपड़े को। यहाँ पर हमारा कपड़ा कम है इसलिए हम घेरा उसी हिसाब से बना रहे हैं। आपके पास अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो आप उस हिसाब से ज़्यादा भी बना सकते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर कम ही घेरा रख के ये हमारे 2 स्लीव बन के निकल आएंगे। अब जो यहाँ पर है इसे हम कुछ एकदम सीधा नहीं कट करेंगे, हल्का हल्का राउंड शेप में से कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हल्का राउंड शेप लेते हुए इस तरीके से हम इसे कट करेंगे। तो ये हो गया हमारा
स्लीव्स, अम्ब्रेला कट स्लीव्स। तो इसकी टोटल लंबाई हमारी हो गई है 20 इंच हो गई है, जो कि हाफ इंच मार्जिन जाने के बाद करीबन 18.5 या 19 इंच तक आ जाएगा। तो अब हम आते हैं स्टिचिंग की ओर। स्टिचिंग करने के लिए हमने फ्रंट का जो नेक है वो बना के पहले से ही रख दिया है। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। तो ये हम बैक साइड के नेक को तैयार कर रहे हैं। बैक साइड की जो नेक है उसमें हम पट्टी से ही उसको बना रहे हैं, उसमें हमने बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों को बनाते हुए हमने दोनों के शोल्डर अब जॉइंट कर लिए हैं। शोल्डरों को ज्वाइन करने के बाद अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से कपड़े को खोलते हुए पहले अपनी जो स्लीव्स है उसे रेडी कर लेंगे। स्लीव्स का हमने अम्ब्रेला कट स्लीव्स की कटिंग करी थी, तो उसमें हम जो नीचे का हमारा अम्ब्रेला कट वाला हिस्सा है उसे हम इस तरीके से जोड़ते हुए दोनों स्लीवों को जोड़ लेंगे, आपस में दोनों स्लीवों को रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से जोड़ते हुए हमने एक सिलाई इसमें आप ऊपर से भी लगा ली है, दोनों स्लीवों में ऊपर से भी एक सिलाई लगा ली है, इससे मजबूती आ जाती है। अब हम जो नीचे का घेरा है उसे भी पतला पतला सा फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों स्लीव्स के जो नीचे का घेरा है उसे बिल्कुल पतला पतला फोल्ड करते हुए उसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से जो घेरे की सिलाई है वो पूरी हुई। तो अब हमने जो स्लीव्स है उसे अपनी कुर्ती में ज्वाइंट करना है। तो इस तरीके से हमने स्लीव्स को उल्टा रखा है और जो नीचे का हमारा कुर्ती का हिस्सा है उसे हमने उल्टा रखते हुए इस तरीके से उसमें सिलाई लगा के स्लीव को जोड़ लिया है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ का भी स्लीव ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों स्लीवों को ज्वाइंट कर लिया है। स्लीव से ज्वाइंट करने के बाद अब हम जो हमारी फिटिंग की सिलाई है उसे बाजू से स्टार्ट करते हुए लगाएंगे। इस तरीके से बाजू से हम इसे स्टार्ट करेंगे और नीचे तक हमारी जो भी फिटिंग की सिलाई है उसे हम लगा लेंगे। तो एक और हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब उसी तरीके से हम दूसरी ओर भी स्लीव की ओर से फिटिंग की सिलाई लगाते हुए नीचे तक लगा लेंगे। दोनों स्लीवों को हम बराबर नापते हुए लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हमने नीचे की ओर देखना है, जो नीचे का घेरा है उसे हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। घेरे का जो शेप है वो हमारा राउंड शेप है, तो उसमें भी हमने उसी प्रकार से कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने लगभग पूरा घेरे में सिलाई लगा ली है। घेरे में सिलाई लगाने के बाद हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी डिज़ाइन मैं आपके लिए लाते रहूँगी। तो अब हम आपको कुर्ती का फाइनल लुक दिखाते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें ज़रूर सपोर्ट करें। इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।